नमस्कार दोस्तों, जय जोहार, जय सेवा, जय छत्तीसगढ़। दोस्तों अभी हम लोग आए हैं बालोद के प्रशामक आश्रम में। यहाँ क्या होता है आप लोगों को पूरा डिटेल से जानकारी बताएंगे एक इंटरव्यू के माध्यम से। सबसे पहले यहाँ के प्रबंधक से हम लोग परिचय जान लेते हैं और आप लोगों से यहाँ की जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं। तो सर हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। चलो, मेरा नाम तोमन सिंह टांडिया है जी और मैं ये प्रशामक गिरी का प्रबंधक हूँ। जी और हमारे प्रशामक गिरी में जो 75 प्लस के जो लोग होते हैं जी जो अनाथ होते हैं, जिनका बैकग्राउंड नहीं होता और जिनके ऊपर कोई सपोर्ट नहीं होता, जी ऐसे लोगों को हम यहाँ पे रखते हैं आजीवन। और जिन्हें स्वास्थ्य लाभ की ज़रूरत है, विशेष इंपॉर्टेंट है ये। आप लोग को मैं बताना चाहूँगा कि कई जैसे यहाँ पे दूसरा जो चल रहा है वृद्धाश्रम जो चल रहा है, जी तो वहाँ पे स्वस्थ लोग रहते हैं, जी लेकिन हमारे यहाँ अस्वस्थ लोग रहते हैं। और अस्वस्थ लोगों को हमारे यहाँ पर टोटल मेडिसिन की ज़रूरत होती है और मेडिसिन हम लोग आजीवन यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, कंपाउंडर हैं, नर्स हैं, ये सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं हैं और ये सारी चीज़ की व्यवस्थाएं एक सेवा भाव के माध्यम से हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। जी दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि वृद्धाश्रम और ये जो प्रशामक आश्रम है दोनों अलग अलग हैं और काफ़ी इसमें अंतर है। इसमें दोस्तों 75 से ऊपर जो प्लस के एज वाले होते हैं उन लोग यहाँ पे रहते हैं। तो सर ये जो प्रशामक आश्रम है वो संचालित कैसे हो रहा है अभी? ये एक्चुअली क्या है, समाज कल्याण विभाग का ही प्रोजेक्ट है। जी जैसे आपका वृद्धाश्रम भी, जैसे बालोद जिला में 4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जी 4 प्रोजेक्ट में जैसे आपका एक वृद्धाश्रम है, देन सेकंड प्रशामक गिरी है, देन थर्ड आपका घरौंदा है जहाँ पे मंद बुद्धि बच्चे लोग को रखा जाता है, और फोर्थ है आपका नशा मुक्ति। ये गवर्नमेंट का ही प्रोजेक्ट है। गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट एक अभी जैसे आप लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट के कई चीज़ों को आप प्राइवेट कर दिया गया है, उसी प्रकार से गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट निकालने के बाद इसे किसी एनजीओ को दे दी जाती है और एनजीओ इसको अपने माध्यम से संचालित करती है। और एनजीओ की चूँकि हम लोग भी अपनी व्यवस्था करते ही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, कुछ आप लोगों का सहयोग, जन जागरण का सहयोग होता है, जिसमें आप लोग का जैसे दान वगैरह की जो बात आती है, कुछ सहयोगात्मक भाव की बात आती है, जो मानवता की बात आती है, उसके सहयोग से और पूर्णतः हम लोग सब मिलकर ये काम करते हैं। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि हम लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं ऐसा करके। इसमें आप आम जनताओं की सहभागिता बहुत महत्व रखती है और आप जनताओं से ही यह संचालित होता है। जी दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि जो ये प्रशामक आश्रम है बहुत कम ही लोग जानते हैं। ये है दोस्तों, बालोद की कचहरी देखे होंगे, उनकी जस्ट बगल में ही है, वृद्धाश्रम के पास ही है। तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। सर अगर कोई यहाँ पे देखने के लिए आए तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है? इसमें ऐसा है कि आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया कि वाकई में प्रशामक एक ऐसा वर्ड जो है जिसमें लोग जान नहीं पाते कि यह एक आश्रम है। जैसे एक वृद्धा आश्रम है तो वृद्धा के साथ आश्रम जुड़ा हुआ है, इसलिए उसकी पब्लिसिटी ज़्यादा है। और देन ये ऐसा एक प्रोजेक्ट है जो ऑल ओवर इंडिया में ये संचालित है। वृद्धा आश्रम कहीं भी आप जाओ, किसी डिस्ट्रिक्ट में जाओ, तो उसे किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ता। लेकिन प्रशामक गिरी और वृद्धा आश्रम में यही अंतर है कि हम लोग प्रशामक गिरी में क्या करते हैं कि हमारे यहाँ जिनको मेडिसिन की ज़रूरत होती है, जिनको स्वास्थ्य लाभ की ज़रूरत होती है, और हम लोग बहुत क्रिटिकल केस को भी रखते हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगा, हमारे पास ज़्यादा क्रिटिकल होने से हम लोग जिला हॉस्पिटल में रिफ़र करते हैं। फिर उनके साथ हमारे स्टाफ जाते हैं, स्टाफ के माध्यम से जैसा वो जिला अस्पताल से रिफ़र करते हैं, जैसा राजनांदगांव, रायपुर, अपोलो में, तो वहाँ भी हमारी स्टाफ जाता है। तो अंतिम तक हम लोग सेवा करते हैं। और जैसे आप लोग को जैसे आना हुआ तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम, आप लोग आइए, आप जानकारी लीजिए कैसे टाइप के यहाँ पे क्या होता है, कैसे व्यवस्थाएं हैं, और उसमें आप अपने सहयोगात्मक भाव से इसमें सहयोग कीजिए। एक मानवता है और मानवता के चलते हम लोग ये सेवा भाव को कर रहे हैं। और अभी ये हमारा जो तहसील ऑफिस के जस्ट पीछे में एक शिकारी पारा है और वहीं पर यह प्रशामक गिरी संचालित है और इस माध्यम से अभी हम लोग यहाँ संचालन कर रहे हैं। और मैं तो ये निवेदन करना चाहूँगा आप लोगों से कि जैसे ये प्रोजेक्ट हम लोग स्टार्ट किए हैं एक मानवता के नाम से, तो आपके इर्द गिर्द कहीं भी ऐसे विद्वजन मिले, कहीं भी, जहाँ भी, ये ऑल ओवर इंडिया का है, ऐसा नहीं कि आपको बालोद जिला पे या बालोद पे ही, कहीं भी आपको ऑल ओवर इंडिया पे अगर ऐसा मिलता है जिसमें कोई विद्वजन या महिला या पुरुष जैसा लग रहा है कि यार ये उसको खाने को तकलीफ़ है, रहने को तकलीफ़ है, तो ऐसे लोगों को आप यहाँ ला सकते हैं। अगर नहीं भी ला सकते हैं तो आप हमारे एक नंबर पे अगर कॉल कर सकते हैं तो हमें बता दीजिए, हम लोग जाते हैं लाने के लिए और ला के उसके फिर अंतिम तक हम लोग सेवा करते हैं। यहाँ पे सब निःशुल्क है, कोई ऐसे यहाँ पे कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। टोटल जब तक वो रहेंगे वो निःशुल्क यहाँ पे देखरेख होता है और उसमें टोटल यहाँ पे फैसिलिटी है कि ये आवासीय आश्रम है। ये क्या ऐसा भी नहीं है कि हम लोग ठीक होने के बाद उसको छोड़ दें, ठीक होने के बाद भी हम लोग नहीं छोड़ते हैं, उसको अंतिम क्षण तक रखते हैं। जी
तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखें हैं कि आप लोग किसी को भी यहाँ पे ला सकते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं सड़क में गुजरते हुए, तो बहुत लोग क्या होते हैं कि उनका कोई घर परिवार नहीं होता, या कई लोग घर छोड़कर निकल जाते हैं, कई लोग क्या होते हैं कि उनको घर से निकाल दिया जाता है। तो उनको यहाँ का पता ज़रूर दे दीजिएगा। और ये सभी ज़िले में है सर क्या? ये अभी तो कुछ ज़िलों पे नहीं है, लेकिन ये ऑल ओवर इंडिया पे संचालित होता है। अभी बालोद जिला पे प्रोजेक्ट चल रहा है, क्योंकि प्रशामक गिरी भी एक नया प्रोजेक्ट है समाज कल्याण विभाग का, और ये गवर्नमेंट इस सेवा भाव में लगी है। और गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि कोई बुजुर्ग को किसी प्रकार से कोई तकलीफ ना हो। जैसे कोई भी ऐसे बुजुर्ग है जिसको कई बार अपने किसी कारणवश घर पे प्रोवाइड नहीं करते, घर पे लाइक नहीं करते, और कुछ कारणवश उसको निकाल देते हैं, या खाने पीने की कोई असुविधा होती है और स्वास्थ्य लाभ की ज़रूरत है, तो वहाँ भी अपन उसको। और सबसे बड़ी बात क्या है अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट समय, कई लोगों के पास ऐसा होता है कि समय नहीं होता बुजुर्गों को देने के लिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग से एक निवेदन करना चाहूँगा, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग कहीं भी अगर ऐसा दिखता है तो कृपया आप लोग के माध्यम से हो सकता है उसको हम लोग 5-10 साल हमको अच्छी ज़िंदगी दे लें, एक खुशियाँ दे लें, क्योंकि हमारे पास सारी फैसिलिटी हैं। यहाँ पे पूरी भोजन की व्यवस्था है, योगा की व्यवस्था है, और मनोरंजन का भी व्यवस्था है, और सारी चीज़ों की व्यवस्था हम लोग संचालित करते हैं यहाँ पे। और मैं पुनः एक बार वही निवेदन करना चाहूँगा कि कहीं भी हमारे इस जब प्रोजेक्ट संचालन जब तक हो रहा है या होगा ये, तो कोई भी ऐसे बुजुर्ग महिला जो हैं, महिला या पुरुष, कहीं भी ऐसा कोई अनाथ टाइप की जीवन यापन ना कर सके। तो दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और जैसे कि हम लोग वृद्धाश्रम की बात करें या यहाँ की बात करें, बहुत लोग हम लोग देखते हैं दानदाता, तो खाने पीने की जो सामान लाते हैं, तो यहाँ का जो है जैसे कि खाने पीने के लिए कुछ दिन मतलब यहाँ सभी चीज़ खाने पीने का मिलता है ना सर जी। तो मैं ये चाहूँगा कि उसके अलावा आप कुछ और दूसरा दान देना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ के जो आवश्यक सामग्री, कई बार क्या होता है कि वो हमारे पास उपलब्ध नहीं होता, जैसे कि टेबल वगैरह है या पंखा वगैरह है, इस तरह से भी आप लोग दान दे सकते हैं। सर इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा आपका प्रश्न रहा, वाकई में ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई लोग अपने यहाँ पे क्या होता है कि किसी का बर्थडे है और एक सेब और केला लेके आ गए, अपना बर्थडे विश किए, तो मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि ठीक है आप लोग अपना तो विश कर रहे हो, यहाँ बुजुर्गों लोग के माध्यम से आप लोग का आशीर्वाद मिल रहा है, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि यहाँ पे तो हम लोग जैसे भोजन की व्यवस्था करते हैं और बीच बीच में इनकी अदरवाइज़ जैसे कभी यहाँ पे खीर पूड़ी की व्यवस्था होती है, कभी हम ही लोग अपने माध्यम से सेब केला की व्यवस्था कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जिनको इनको आजीवन उनके काम पे आना चाहिए। जैसे हमारे पास क्या है, क्योंकि मैंने पहले कहा कि प्रशामक गिरी मतलब अस्वस्थ व्यक्तियों की यह आश्रम है, तो कई लोग का क्या पैरालाइज है, बेड से नहीं उतर पाते, कई लोग चल नहीं पाते, तो हम उनकी व्यवस्था के लिए जैसे टी टेबल की व्यवस्था कर दें। कई बार ऐसे होता है अभी जैसे ठंड का मौसम है तो उनको स्वेटर शाल की ज़रूरत है, तो ये मतलब मेरा तात्पर्य यही था कि आप ऐसे कुछ कीजिए जो उनको हमेशा उनके साथ सहयोग रहे और वह आजीवन उनके सहयोग में काम आए। जी। तो दोस्तों आप लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग आइए यहाँ पे देखिए इन लोग किस हालात में रहते हैं, तब आप लोगों को पता चलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने हमारे दर्शकों को इतना जानकारी दिया। सर मैं आपका हृदय से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि कम से कम आप एक ऐसा चैनल चला रहे हैं जिसके माध्यम से और एक मानवता है और आपका मालिक दुआ देगा, क्योंकि अगर आपके माध्यम से अगर मान लो मेरे पास 5-10 अगर 15 व्यक्ति अगर आ जाते हैं तो मैं बिल्कुल परमेश्वर से प्रार्थना करूँगा कि आपका जीवन यापन भी बहुत अच्छा हो, क्योंकि आपके माध्यम से ये चीज़ आएँ, आपके चैनल के माध्यम से आएँ। और मैं आग्रह करूंगा, आपके चैनल को धन्यवाद बार बार दूंगा कि आपने एक ऐसा सहयोगात्मक लेते हुए आपने इसको वीडियो शूट किया और जन जन तक पहुंचाया, और पुनः आपको धन्यवाद देते हुए। ठीक है सर जी, धन्यवाद सर। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप में, फेसबुक में आप लोग शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये दोस्तों वीडियो शेयर करने लायक है। और ज़्यादा कुछ नहीं दोस्तों, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।